कंप्यूटर की 11 मिनट वाली, सेकंड लास्ट में। ये वाली हाँ यस यस। बस बस इतनी है। हाय हाय, नमकीन से टीम है। मेरा नाम है आर्यन और मेरे साथ है सैरेश। और आज हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं हम लोग? SCO Summit 2022. PM Modi directly tells Putin that is not an era of war. So हम देखते हैं World Affairs. नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट चल रहा है उज्बेकिस्तान में और पूरी दुनिया की नज़र थी इस मीटिंग पे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा। पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है कि कैसे नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आपस में मिलते हैं और मोदी जी का यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, मोदी जी क्या कहेंगे पुतिन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई है ना। पहली बात तो मैं आपको ऐसे ये बता दूं, इस मीटिंग में वार्मथ की काफ़ी कमी देखी गई। वैसे आप जब से देखो मोदी जी पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक जब भी पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं ना, तो पीएम मोदी एक हग इनिशिएट करते हैं और पुतिन भी आप देखोगे ज़्यादातर ये एक हग करने वाले व्यक्ति है नहीं। पुतिन डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं, हैंडशेक करते हैं ज़्यादातर वर्ल्ड लीडर्स को। मगर पीएम मोदी के केस में आप देखोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी काफ़ी बार दिल खोल के इनके साथ गले मिलते हैं। मगर ये पहली बार मैंने देखा है पीएम मोदी के पूरे टेन्योर में एज द प्राइम मिनिस्टर जब ये व्लादिमीर पुतिन से मिले और दोनों लीडर्स यहाँ पर गले नहीं मिले। क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। पूरी दुनिया इस मीटिंग को कवर कर रही थी, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया ये एक संकेत नहीं देना चाहता कि एक ऐसा देश जो अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो काफ़ी बार चाइना के साथ मिलकर जापान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखा चुका है, इंडिया के पीएम ऐसे टाइम में सीधा उससे गले मिल जाते हैं। तो पीएम मोदी ने भी डिप्लोमेटिकली एक मैसेज सेंड किया। पीएम मोदी से बस हाथ मिलाकर कोई यहाँ पे हग नहीं हुआ। अब उसके बाद पीएम मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने बाकी दुनिया को ये कहा कि इन्होंने पुतिन के साथ बात करी और ये कहा कि ये जो एरा है, ये जो ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं, ये एक वॉर की एरा नहीं है। वॉर पुरानी हो चुकी है। एक ज़माना होता था कि ह्यूमन बींग्स, नेशंस एक दूसरे पे वॉर करते थे। नाउ वी आर पास्ट इट। अब हालांकि आप कह सकते हैं यूएसए ने पिछले 20 सालों में काफ़ी बार कंट्रीज पे अटैक किया है, गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करी है, नेशंस ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय किए हैं। तो यूएसए ने जो किया है ऑब्वियसली गलत है। मगर रशिया जो यहाँ पर यूक्रेन के साथ कर रहा है, डेफिनेटली आज की दुनिया में इसकी कोई जगह है नहीं। और पीएम मोदी ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे। आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड मीडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और बाद में इस स्टेटमेंट के बाद वर्ल्ड मीडिया ने इस पर क्या कहा। मगर पुतिन ने भी आप देखोगे कि बहुत कूल तरीके से इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया, कुछ फायर बैक नहीं किया। एक बार को पुतिन अगर मान लीजिए खराब मूड में होते तो बोल देते कि तो क्या करता, मैं भी गलती से ब्रह्मोस मार देता यूक्रेन को। तो अगेन पहले तो आपको जानना होगा कि पीएम मोदी की इस मीटिंग से पहले वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा था। वर्ल्ड मीडिया पीएम मोदी की आलोचना कर रहा था, इंडिया की आलोचना कर रहा था कि पीएम मोदी जो ये पुतिन से मिल रहे हैं, इससे देखिए इंडिया ना जो अपने रिलेशंस हैं यूएस के साथ, इनको रिस्क में डाल रहा है। बीच में जापान की सरकार का एक ऑफिशियल उसने मीडिया को कहा कि मेरा नाम एनोनिमस रखना, मेंशन मत करना, मगर उसने कैटेगोरिकली ये कह दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है कि इंडिया को कैसा लगेगा। आप सोच कर देखिए भारत को कैसा लगेगा
अगर जापान अचानक से ना पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट कर दे और फिर जब इंडिया थोड़ा प्रोटेस्ट करे या फिर ये कहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तब जापान जवाब दे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो थोड़ी ना किया हमने युद्ध अभ्यास। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर रेफरेंस कर रहे थे वॉस्टॉक 2022 की। वॉस्टॉक 2022 आपको पता होगा एक युद्ध अभ्यास है जिसमें रिसेंटली भारतीय थल सेना ने पार्टिसिपेट किया है, मगर हमारी नेवी यहाँ पर नहीं गई क्योंकि हम जापान को एक गलत मैसेज सेंड नहीं करना चाहते थे कि कुरिल आइलैंड के पास हम रशियन नेवी के साथ एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए भारत पर प्रेशर बहुत था। इस मीटिंग से पहले पूरी दुनिया की नजर थी कि क्या पीएम मोदी सब यूक्रेन वगैरह का भूल भुलाकर सीधा पुतिन से गले मिलेंगे, बोलेंगे कि इंडिया रशिया के रिलेशन स्ट्रांग है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े हैं, या फिर पीएम मोदी बोलेंगे पुतिन को कि ये वॉर का एरा नहीं है, आपको पीस के रास्ते पे चलना चाहिए। तो पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली जब ये बात बोली, उसके बाद मैंने नोटिस किया वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि पीएम मोदी असेल्स पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर। असेल का मतलब पता है क्या होता है? असेल काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है वैसे। इन्होंने ये रॉयटर्स बहुत ज्यादा एक फेमस न्यूज आउटलेट है दुनिया भर में, ये लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने शब्दों से अटैक किया पुतिन पर। असेल का मतलब यही होता है शब्दों से अटैक करना या फिर कुछ केसेस में फिजिकली भी अटैक करना, मगर इस केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शब्दों से अटैक करने के बारे में। उसके अलावा बीबीसी के जो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि क्रेमलिन को उम्मीद थी कि एससीओ समिट में इंडिया रशिया के समर्थन में कुछ बात बोल देगा, जैसे चाइना बात कर रहा है, मगर पीएम मोदी की जो एक लाइन है टुडेस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये अपने आप में एक बहुत जरा करारा जवाब है रशिया को। तो वर्ल्ड मीडिया ने ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से पीएम मोदी की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि मोदी जी ने पब्लिकली पुतिन को कह दिया कि यूक्रेन की वॉर खत्म करो। अब ऑब्वियस बात है, पुतिन ने अपने जवाब में ये भी नहीं कहा कि ओके ब्रो अभी खत्म करता हूँ यूक्रेन वॉर, मेरे दिमाग में आई नहीं ये बात, क्यों नहीं ये कर देता। पुतिन ने यहाँ पर एक बहुत ही नपातुला जवाब दिया। पहले तो पुतिन ने ये कहा कि देख हम आपके कंसर्न समझते हैं, क्योंकि इंडिया के पीएम ने ये भी मेंशन किया कि यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर के दाम, कच्चे तेल के दाम, उसके अलावा फूड आइटम्स के जो दाम है दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, दुनिया इन्फ्लेशन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो पुतिन ने कहा कि हम आपके कंसर्न समझते हैं, मगर आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया मगर अनफॉर्चुनेटली हम क्या करें, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन की जो लीडरशिप है उन्होंने तो कह दिया कि पीस की कोई बातचीत हम रशिया के साथ करेंगे ही नहीं। और वैसे टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो पुतिन गलत नहीं कह रहे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रिसेंटली ये कह दिया कि रशिया के साथ पीस नहीं हो सकता जब तक रशियन कंप्लीट ट्रूप विड्रॉल नहीं होता। एक्चुअली इन्होंने उसके आगे ये भी ऐड कर दिया कि पहली शर्त तो ये है कि सारे रशियन सोल्जर वापस अपने देश में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पीस करना है या नहीं करना। तो पुतिन अपनी तरफ से जो ये बात कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की भी ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं, ज़ेलेंस्की बिल्कुल बैठे हैं पीस का एग्रीमेंट लेके कि आओ बात करते हैं पीस की, वो भी अपनी तरफ से काउंटर ऑफेंस कर रहे हैं। तो पहली बात तो पुतिन ने रशिया का जो यहाँ पर स्टांस है ये क्लियर कर दिया। उसके बाद अब देखो पुतिन को ये भी पता है कि इंटरनेशनली ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इंडिया रशिया की बड़ी कड़वी बातचीत हो गई है ओपन में, उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में पीएम मोदी ने एक डायरेक्टली आप कह लीजिए असेल कर दिया पुतिन को। पुतिन डेफिनेटली ये काफ़ी करप्ट लीडर है, क्रूअल इंसान है, मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा कैरिज्मेटिक आदमी है। इनको पता है कि जब सिचुएशन थोड़ी सी खराब जा रही है तो क्या बोल के एक खराब कॉन्वर्जेशन को अच्छे नोट पे एंड कर सकते हैं। तो ये आप कह लीजिए फाइनली पुतिन ने ना एक रिलैक्स बॉयज वाला मूव चला। इन्होंने कहा कि मोदी जी आपका बर्थडे है कल, मुझे पता है। और अगेन जैसे ही पुतिन की यह स्टेटमेंट आई, जो भी टेंशन थी यूक्रेन की स्टेटमेंट को लेकर सब बिल्कुल हट गई, अचानक से मूड लाइट हो गया, वापस इंडिया रशिया दोस्ती की जो बातें होती है, जो वाइब्स हैं वो वापस आ गई। इन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी मुझे पता है कि कल आपका बर्थडे है, मगर हमारे रशिया में ट्रेडिशन होती है कि हम एक दिन पहले विश करते नहीं है, तो हम आपको कल विश करेंगे, मगर हम आपको बता दें कि आपका बर्थडे हमारे माइंड में है, हम आपको विश करना चाहते हैं। तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें यहाँ पर इन्होंने बोली ताकि ओवरऑल ये पूरी कॉन्वर्जेशन खराब ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पूरा ये बातचीत की वीडियो है ये रशिया में भी ब्रॉडकास्ट होगी। तो पुतिन अपने लोगों को ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि यूरोप हाथ से गया, यूएस से रिलेशन खराब हो गए, अब इंडिया से भी रिलेशन खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुतिन ये प्रेजेंट करना चाहेंगे कि इंडिया स्टिल विद अस। तो बहुत ही मैच्योर तरीके से ये जो कॉन्वर्जेशन है पुतिन ने एंड करी है।
उसके अलावा कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट्स, कुछ MOU साइन नहीं हुए। और अब दुनिया की नजर है SCO समिट 2023 पर, क्योंकि 2023 में आपको पता होगा कि भारत होस्ट करेगा SCO समिट। इंडिया को ऑलरेडी इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें समिट को बॉयकॉट कर दे, क्योंकि कश्मीर का इशू है। पाकिस्तान एज ए मेंबर ऑफ SCO हो सकता है कि 2023 में इंडिया में बिल्कुल आए ही ना, मगर डज नॉट मैटर, क्योंकि 2023 में दुनिया की नज़र होगी ईरान की मेंबरशिप पर, क्योंकि 2023 में भारत में ईरान ऑफिशियली बन जाएगा SCO का एक प्रॉपर मेंबर। ये 2022 में सारे कंट्रीज ने अप्रूव कर दिया ईरान की मेंबरशिप एंड ईरान विल बी एक्सेप्टेड इनटू SCO इन 2023। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा गूगल सर्च करोगे आंसर मिल जाएगा। वैसे जो लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो एक ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ट्रिकी क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाएंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सही आंसर जो लोग ऐसे करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आज है अनअकैडमी की सेल का आखिरी दिन। ओके, तो कैसी लगी तुम्हें? अच्छी थी, बहुत अच्छी नॉलेज मिली इससे। मतलब मुझे सब था कि दोनों तरफ से काफी ज्यादा सही मतलब पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर भी जो लोग हैं क्योंकि उनको भी पॉजिटिव रखना ही था, क्योंकि वो फ्रेंडशिप के भी था कि जाहिर सी बात है आपको थोड़ा अपना स्मार्टली काम करना है ताकि आपके लिए ही सही वो चीज़ें और आपकी ही कंट्री के लिए जो आपके बेहतर हो, तो डेफिनेटली आपको एक तरह से ना रखना ही पड़ता है। एंड एक और चीज में आपने देखा नोट कैसे किया, हाथ मिलाने वाला स्टाइल और ना हक किया कि नहीं और ना हाथ मिलाया कि नहीं, तो ये सब चीजें भी वो लोग नोट करते हैं, एक एक चीजें भी। तो ये जो बहुत अच्छी लगी कि नोट तो किया जा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे वो हमेशा करते थे, इस बार खाली हाथ मिलाया एग्जैक्टली, तो काफी चीजें हैं कि चेंज हुई लेकिन है। हाथ भी काफी देर तक मिलाया, छोड़ नहीं देते। नहीं ऐसा नहीं, पर और दूसरा जो क्लिप दिखाई ना, वाकई मैंने वीडियो पे रिएक्शन भी दिया है कि जब है ना ये प्रॉब्लम थी तो इंडिया से लोग आए हुए थे और उसके बाद जाकर इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था एंड स्पीच भी दी थी मोदी सर ने। तो ये चीज़ बात पर उन्होंने वो थैंक यू भी कहा एंड वहीं पर इस वीडियो पे ही उन्होंने थैंक यू बोला कि हाँ यार सीख हो गए। तो उन्होंने साथ में उन्होंने यही कहा कि आप हमें पता है सर आपका बर्थडे है कल, तो ये एक तरह से उन्होंने पॉजिटिव वे में की। वो दरअसल गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था, फिर अचानक से उन्होंने चेंज किया, माहौल को ठंडा किया। तो मतलब यही चीज होती है ना कि आप इन दी एंड कि आप एक हो, ठीक है, अपने आपको कंट्री के थ्रू या किसी चीज के थ्रू अपने बात है कि उन्होंने यूएसए से अपने ताल्लुक मतलब थोड़े खराब हो गए हैं और वो इंडिया से भी नहीं करना चाह रहे थे, तो इस तरीके से उन्होंने बचा लिया, ठंडा कर दिया माहौल। तो ये जो बहुत सी वीडियो बहुत अच्छी लगी है ना, आई होप हमें इतनी नॉलेज मिली, जो आई होप हमारे थ्रू आपको भी नॉलेज मिली होगी गाइस। एंड इससे हम एंड करते हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो बाय बाय।